हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग एक्सेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ क्वीन एंड अ किंग फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स इन टू कंसेक्यूटिव ड्रॉस, द कार्ड्स ड्रॉन नॉट बीइंग रिप्लेस। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि जो टोटल पत्ते हैं 52, उसमें से हमने पहली बार क्वीन निकाला है और वैसे ही क्वीन को निकालने के बाद दूसरा पत्ता हमने खींचा है किंग फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स इन टू कंसेक्यूटिव ड्रॉ, यानी कि एक पत्ता हमने खींचा, उसके बाद वो पत्ते को वापस नहीं रखा, वो उसको बाहर निकाल दिया, उसके बाद हमने दूसरा पत्ता खींचा। ठीक है, द कार्ड्स ड्रॉन नॉट बीइंग रिप्लेस, यानी कि पहला पत्ता जो खींचा हमने उसको वापस उसमें रिप्लेस नहीं किया है। ठीक है, तो कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो इसमें देख लेते जो ए केस लेते हैं, केस ए, उसमें क्या करते हैं, क्वीन का लेते हैं और केस बी जो होगा उसमें हम किंग के लिए ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला केस देखते हैं। तो पहले केस देखने के लिए अपने को सबसे पहले किसकी ज़रूरत होगी बताइए, सैंपल स्पेस, वेरी इंपॉर्टेंट। सैंपल स्पेस क्या है, 52C1, एक ही पत्ता निकाला है 52 में से, तो ये हो गया। चलिए अभी अपने को क्या फाइंड करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। ठीक है, सॉरी क्वीन। तो क्वीन कितनी होगी, टोटल कितनी क्वीन होती है, 4 क्वीन होती है। ठीक है, तो 4 में से किसी भी एक को लेना है, तो 4C1 डिवाइड बाई 52C1, ये क्या हो जाएगा 4/52, यानी कि 1/13। बढ़िया, चलिए तो अभी किंग वाला देख लेते। तो किंग वाले में अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा। सैंपल स्पेस क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक पत्ता खींच दिया है। ठीक है, यानी कि जो क्वीन वाला जो है वो पत्ता हमने बाहर निकाल दिया है, तो टोटल अभी 52 की जगह 51 पत्ते हो जाएंगे। ठीक है, तो सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने पट्टा रिप्लेस नहीं किया है तो उसकी वजह से सैंपल स्पेस चेंज होगा, ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो 51C1 हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि किंग कितने होते हैं 4, 4C1 डिवाइड बाई 51C1, तो ये हो गया 4/51। अभी टोटल जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ आया है एंड। ठीक है, अ क्वीन एंड अ किंग फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, एंड आए यानी कि मैंने आपको क्या बोला था, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो प्रोबेबिलिटी क्वीन की कितनी है 1/13 इंटू इसकी आई 4/51, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना आप लोगों को। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, उसमें क्या बोला गया देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 8 रेड बॉल। ठीक है, रेड बॉल 8 है एंड 5 वाइट बॉल। चलिए वाइट बॉल कितने हैं 5, 2 कॉन्जिक्यूटिव ड्रॉस ऑफ 3 बॉल्स, ये टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल देख लेते हैं पहले, 13 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 consecutive draws of 3 balls each are made such that, और 2 केसेस दिए अपने को, उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ विल गिव 3 वाइट एंड द सेकंड 3 रेड बॉल। ओके, चलिए तो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है ये मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ऐसा कहना चाह रहा है कि ये जो टोटल बॉल है 8 रेड और 5 वाइट बॉल है। ठीक है, यानी कि टोटल 13 बॉल्स है, उसमें से हमने 2 बार बॉल उठाए। ठीक है, 2 बार, पहली बार की 2 सक्सेसिव ड्रॉस ऑफ 3 बॉल्स। ठीक है, यानी कि पहली बार हमने 3 बॉल्स उठाए और दूसरी बार हमने 3 बॉल्स उठाए। ठीक है, चलिए तो पहला क्या केस कहना चाह रहा है, द बॉल आर रिप्लेस्ड बिफोर सेकंड ट्रायल, यानी कि हमने जो पहला ट्रायल में जो 3 बॉल निकाले थे वो हमने देख लिए कि क्या थे, उसके बाद वापस उसको रख दिए। ठीक है, यानी कि रिप्लेस कर दिए हमने। तो इसमें देखते केस 1 जो रिप्लेस्ड वाला है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, पहले द फर्स्ट ड्रॉ विल गिव 3 वाइट, तो वाइट के लिए पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, वाइट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
तो कितने बॉल निकाले हैं 3, तो वाइट बॉल कितने हमारे पास टोटल 5 है, तो 5c3 डिवाइड बाई सैम्पल स्पेस कितनी आएगी हमारी, ये टोटल 13 है, 13 में से कितनी बार हमने 2 सक्सेसिव ड्रॉस किया है, 2 सक्सेसिव ड्रॉस ऑफ 3 बॉल्स, ठीक है, तो 13c3 हो जाएगा। बढ़िया, चलिए 13c3 ये हो गया, तो ये अपना पहले का आंसर आ गया। अभी रेड के लिए क्या होगा, रेड के लिए भी क्योंकि सेम ही होगा, क्या बोलते सैम्पल स्पेस अपना सेम ही होगा क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया, यानी कि जो 3 बॉल निकाले थे वो 3 वापस रख भी दिए, तो टोटल में कुछ चेंजेस नहीं आएगा। अभी फेवरेबल आउटकम क्या है, रेड बॉल कितने हमारे पास 8 है, तो 8c3 डिवाइड बाई 13c3, ठीक है, और जो आंसर है वो दोनों को अपने को मल्टीप्लाई कर देना है, 5c3 डिवाइड बाई 13c3 इंटू 8c3 डिवाइड बाई 13c3, तो ये अपना पहले का आंसर आ गया केस 1 का। ठीक है, अभी केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या बोला गया है, बॉल आर नॉट रिप्लेस बिफोर सेकंड ट्रायल, यानी कि अपने जो पहले 3 बॉल निकाल लिए उसके बाद वो 3 रखे नहीं है, वो बाहर के बाहर ही रखे, यानी कि अपना टोटल चेंज हो जाएगा। तो उसमें भी देखते हैं, तो उसमें भी क्या है, फर्स्ट ड्रॉ विल गिव 3 वाइट, ठीक है, तो ये तो वाइट वाली कंडीशन तो सेम ही रहेगी, अपना फेवरेबल आउटकम तो सेम ही रहेगा 5c3, और टोटल तो तब भी 13 ही रहेंगे, ठीक है, तो 13c3 ही लेंगे। और रेड जो है उसमें चेंजेस आ जाएगा क्या, और उसमें फेवरेबल तो सेम ही रहेंगे, 8 रेड है उसमें से 3 निकालना है, पर जो 13 है उसकी जगह पे 10 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पहली बार अपने जो किया है उसमें से 3 बॉल निकाल दिए हमने, ठीक है, तो ये 10c3 आ जाएगा, सिंपल बस। तो ये जो 2 आया उसका अपने को मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि एंड है बीच में, तो 13c3 इंटू 8c3 डिवाइड बाई 10c3। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही देखते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बेस थ्योरम, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन उसका आता ही आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर भी ज़रूर देखिएगा आप। तो आज के लिए बस इतना ही।